कि मैं सिर्फ 16 वर्ष का एक जवान लड़का था जिसकी मतलब आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उम्मीदें थी। मुझे लगा था कि ये तो मेरा उड़ान भरने का वक्त है, पर मेरे पंख ही टूट चुके हैं। मुझे याद है कि तकरीबन 10-15 दिन ही हुए थे हमारी ट्रेनिंग को। सुबह के 4 बज रहे थे, मेरे कोच ने मुझे बोला एक डायरी लेके और पेन लेके आ। उन्होंने उस डायरी में लिखवाया कि मैं एशियन गेम्स का मेडल जीतूंगा, मैं पैरालंपिक का मेडल जीतूंगा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनाऊंगा। आप जब किसी मुश्किल में होते हैं या आपका कुछ बुरा वक्त होता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता, सिर्फ आपके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स या माता पिता हैं वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे सूरमा से जो केवल नाम के सूरमा नहीं है बल्कि उनके कारनामे भी सूरमा से कम नहीं हैं। पहले बात करते हैं प्रणव सूरमा की, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया है। एक 11वीं कक्षा का छात्र जो कि हेल्दी था, हंसता खेलता, और अचानक से एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। हुआ क्या, एक एक्सीडेंट हुआ जिसने रीढ़ की हड्डी पर चोट की और जो पूरा जीवन है बदल गया। बाकी की पूरी कहानी जानने के लिए हम बात करेंगे प्रणव सूरमा से। जी प्रणव, पहले तो आपको अर्जुन अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अर्जुन, सबसे पहले उस हादसे से शुरू करेंगे जिसने ये पूरा आपका बदल दिया पूरा सिस्टम। हाँ, ये 2011 की बात है। मेरी तब 16 वर्ष की उम्र थी और मैं अपने भाई के घर से बाहर निकल रहा था। एक सीमेंट का 12 फीट का छज्जा मेरे सर पे गिर गया था और मैं मतलब बाइक पे बैठ नहीं जा रहा था, तो बाई चांस मैंने पहले हेलमेट पहन लिया था, इसलिए शायद सर पे चोट नहीं लगी, जान बच गई थी मेरी। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम कठिन परिस्थिति थी क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। मैं एकदम से नीचे ज़मीन पे गिर गया था और मैंने सबसे पहले जो लोग थे आसपास उनको ये बोला कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे यहाँ नेक के नीचे पूरी सेंसेशन पावर जा चुकी थी, बॉडी मतलब कम्प्लीटली पैरालाइज हो गई थी। और जब एम्बुलेंस में भी मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो मैं पूरा रास्ता सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे मतलब जीना है, मुझे इतनी जल्दी ज़िंदगी से हार नहीं माननी, मैं ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहता हूँ, ज़िंदगी से एक और मौका मांगना चाहता हूँ जीने का। तो मुझे बस यही लग रहा था कि मेरी सांसें चलते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उस वक्त। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेशन हुआ, चीज़ें समझाई गई, डॉक्टर ने समझाया कि आप शायद अब कभी चल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी नीचे से पैरालाइज हो चुकी है, आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए, और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे, क्योंकि मैं सिर्फ 16 वर्ष का एक जवान लड़का था जिसकी मतलब आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उम्मीदें थे। मुझे लगा था कि ये तो मेरा उड़ान भरने का वक्त है, पर मेरे पंख ही टूट चुके हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखद समय रहा हम सब के लिए। इतनी डिमोरलाइजिंग परिस्थिति में से किस तरह से अपने आप को निकाला, किस तरह से मोटिवेट हुए? थोड़े वक्त के बाद मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि आप जब किसी मुश्किल में होते हैं या आपका कुछ बुरा वक्त होता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता, सिर्फ आपके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स या माता पिता हैं वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो मुझे लग रहा था अगर मैं आज हार मान लेता हूँ और मैं ज़िंदगी जीने की इच्छा छोड़ देता हूँ तो सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा मुश्किलें मेरे माता पिता को आएंगी। तो मुझे था कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी जीने का एक और मौका दिया है, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी को मैं कुछ अच्छे तरीके से इसमें बदलाव करूँगा कि मैं अपने माता पिता को खुश दे सकूँ। तो उनकी खुशी ही मेरा शायद सबसे बड़ा मकसद था। तो मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, स्कूलिंग करी, कॉलेज करी, और ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ता गया ज़िंदगी में। अच्छा, आपने क्लब थ्रो चुना अपनी गेम, तो जब आप स्वस्थ थे तब भी कोई गेम खेलते थे या ये? मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रहता था। मैं हर तरह के स्पोर्ट्स खेलता था। मैं क्रिकेट खेलता था, रोलर हॉकी होता था, वॉलीबॉल होता था, बास्केटबॉल होता था, फुटबॉल, मतलब मैं सारे स्पोर्ट्स में खेला करता था। उस वक्त ये होता था कि स्कूल में आप थोड़ा स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में रहते हैं, आपको पीरियड बंक करने का मौका मिल जाता है। तो बट एज अ करियर या प्रोफेशनली मैंने स्पोर्ट्स को शायद कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी फैमिली का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। ये 2018-19 की बात है जब मुझे थोड़ा सा पता लगा था कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं।
तो मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स से ट्राई करा। मैंने पहले स्विमिंग का पता करा, बट जो मेरी मेडिकल कंडीशन है उसमें मैं मतलब स्विमिंग नहीं कर पाता, पूल में उतर भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने थोड़ा शूटिंग कर देखा कि शूटिंग कर सकते हैं, बट मेरी फिंगर्स में ग्रिप नहीं है, तो जो ट्रिगर पुल करना है तो मैं वो ट्रिगर भी पुल नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि आप पैरा एथलेटिक्स होता है उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो जो ये पैरा स्पोर्ट्स हैं इसमें जो भी प्लेयर्स पैरा एथलीट्स खेलते हैं, ये एक सर्टेन कैटेगरी के अंडर खेलते हैं, क्योंकि जो कैटेगरी उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से मिलती है। तो जो पैरा एथलेटिक्स में मेरी कैटेगरी है ये F51 कैटेगरी है। इसमें जो मुझे इवेंट दिया गया है वो क्लब थ्रो है। तो मेरा जो स्पोर्ट है वो क्लब थ्रो है। ये क्या होता है, एक वुडन क्लब होता है, नीचे एक मेटल अटैच होता है, और हमारी फिंगर्स में ग्रिप नहीं होती, तो हमें ग्लू यूज़ करनी होती है उसको चिपकाने के लिए। तो उसको चिपका के हम थ्रो करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और डिफ़िकल्ट गेम है, तो मुझे इसके बारे में पता लगा था, तो मैंने इसमें स्टार्ट करा थोड़ा खेलना अपना, और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो बड़ी जल्दी आपने पूरी गेम समझ लिया और अब इस मुकाम तक पहुंच भी गए। तो उससे पहले की जर्नी क्या रही, कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया? 2018-19 में तो मैंने 1 या 2 इवेंट खेले होंगे। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था शायद स्पोर्ट्स में। उसके बाद 2020 में मेरी नौकरी लग गई थी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ। तो 2021 में कोविड रहा, तो स्पोर्ट्स का मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, तो इसमें कम्प्लीटली हॉट लग गया था। बट ये 2022 फरवरी की बात है, मेरी मुलाकात एक कोच से हुई थी, जिनका जो भी मेरे अभी कोच हैं नवल सिंह जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरी ज़िंदगी बदलूंगा, मैं तुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगा, और जितने भी मेडल हैं बड़े बड़े वो मैं तुझे जिताऊंगा। मुझे याद है कि तकरीबन 10-15 दिन ही हुए थे हमारी ट्रेनिंग को। सुबह के 4 बज रहे थे, मेरे कोच ने मुझे बोला एक डायरी लेके और पेन लेके आ। उन्होंने उस डायरी में लिखवाया कि मैं एशियन गेम्स का मेडल जीतूंगा, मैं पैरालंपिक का मेडल जीतूंगा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनाऊंगा, और उसमें नीचे साइन करा। मुझे बहुत हैरानी थी, क्योंकि शायद 2022 में मैं एकदम नया नया ही था स्पोर्ट्स में। 10-15 दिन हमारी ट्रेनिंग के हुए थे, मैं हैरान हो गया था, सर ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवा दी जो शायद कोई दिग्गज भी ना सोचे इतना। बट उन्होंने कहा कि बस जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास रखियो, दिन को रात बोलूँ तो रात मान लियो, रात को दिन बोलूँ तो दिन मान लियो। हमारी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग सी रही है। मेरी सुबह जॉब होती थी, और तो हम रात के 1 बजे उठा करते थे, मैं, मेरे पिता और मेरे कोच। हम रात को 3 बजे स्टेडियम में पहुंच जाते थे और सुबह 5-6 बजे तक ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते थे, ताकि उसके बाद नौकरी पे जा सकें। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब संघर्ष रहा है। जब आप देखिए रात के 1-2 बजे तो सबसे प्यारी नींद होती है, जब कोई उठना पसंद नहीं करता। तो गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, हम रात को स्टेडियम पहुंचे होते हैं ट्रेनिंग करने, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन चुका था कि हमें ये मतलब किसी भी तरह स्पोर्ट्स में एक अपना नाम कमाना है। और 2022 में एशियन गेम्स होने थे, बट चाइना में दोबारा कोविड का आउटब्रेक हो गया था, तो वो 2023 में पोस्टपोन हो गए। और हमारी फिर सोच यही थी कि हम ये ना सोचे कि हमें 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, हम ये सोचेंगे कि हमें 1 साल और मिल गया है अपनी तैयारी बेहतर करने का। तो 2023 में मैंने डेब्यू करा था एशियन पैरा गेम्स में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और एशियन गेम रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद 2024 का सफ़र शुरू हुआ था पैरालंपिक का। 2023 में खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, जिसमें मैंने अपना खुद का ही एशियन रिकॉर्ड बनाया था नया। उसके बाद नेशनल खेले, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन खेले, जिसमें सब में मैं रिकॉर्ड बनाते गया, और अभी भी मेरी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है। पैरालंपिक से 1.5 महीने पहले ट्रायल हुए थे, सो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें मैंने 37.23 मीटर्स की थ्रो करी, और पैरालंपिक डेब्यू करा, उसमें मेडल जीता। और बेहद खुशी है कि जो संघर्ष रहा, जो मेहनत करी, अब वो सफलता रंग लाई है, क्योंकि आप इसी दिन के लिए आप जीते हैं, मेहनत करते हैं कि आप ये बड़े बड़े मेडल जीत पाएँ, और अपने से पहले अपने देश का नाम ले पाएँ। लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके देश के नाम से जाने। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, अपने देश को एक पहचान दिलाई है। तो एक कहावत है ना कि सपने छोड़कर ही सपने सच होते हैं। तो जो 1 बजे की नींद छोड़ी और उसका करिश्मा ये रहा कि आप मेडल जीते। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं आपके जो कोच हैं, तो द्रोणाचार्य की ही भूमिका निभाई उन्होंने आपकी ज़िंदगी में।
हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर वो नहीं होते, वो उनसे मुलाकात नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो खुद भी एक एथलीट रहे हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से 15 साल हो गए उन्हें कोचिंग देते हुए। तो जो मार्गदर्शन है उन्होंने ही मुझे दिया है, उन्होंने द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई है और आज उन्हीं की वजह से है जो मुझे अर्जुना अवार्ड से पुरस्कार करा जा रहा है। तो बेहद खुशी है मुझे इस बात की और मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो कोच हैं, उन गुरु हैं मेरे, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है और मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा ही मुझे बोला कि जिस चीज़ में तेरे को खुशी मिले तू वो कर, बस ये देखना कि एक लाइफ में सिक्योरिटी रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो उसी खुशी को मैंने जिया है और आज अपने माता पिता को दिया है। अच्छा, आपने इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह, आपने यूरोप में भी, एशियन गेम्स में, तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ रहता है क्या? जैसे आप जॉब करते हैं तो क्या उसमें आपके स्पोर्ट्स का कोई योगदान रहा? देखिए, जब एक बडिंग एथलीट होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। कहीं कहीं आप प्राइवेट कंपनी से सपोर्ट ढूंढते हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो लोग आपको पहचानने लगते हैं और सपोर्ट भी मिलने लगता है। तो अब हमारी जो भारत सरकार है उनकी भी स्कीम्स हैं, जैसे कि साई की स्कीम है, खेलो इंडिया। जो बडिंग एथलीट्स हैं, हमें हमेशा शिकायत रहती थी कि हमने जब शुरुआत करी तो कोई हाथ थामने वाला नहीं था। तो वो स्कीम मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देती है नए खिलाड़ियों के लिए। और अब जो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो टॉप स्कीम है हमारे सरकार की, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्टेडियम्स स्कीम है, जिसके तहत आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने कंपटीशन खेलने हैं आपको दिए जाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसका सपोर्ट दिया जाता है। आपको वर्ल्ड बेस्ट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है जहाँ से वो दिया जाता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे लगा है कि मिलने लग गया है। और अब जैसे जैसे अवेयरनेस आई है स्पोर्ट्स में, पैरा स्पोर्ट्स में, तो बड़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ भी आगे आई हैं और वो भी अब सपोर्ट करती हैं। आपने एक लंबा संघर्ष किया, एक बिल्कुल डिमोरलाइजिंग वाली स्टेज से निकलकर और उस आसमान को छू लिया। तो जो बाकी लोग हैं जो अपनी डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक पार्ट होता है। बट उससे हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे उन कठिन परिस्थितियों से उभरना चाहिए। और एक कोई भी सिचुएशन या मोमेंट आपकी ना लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये जो मेरा एक्सीडेंट वाला फेज़ था, ये मेरी ज़िंदगी का किताब का एक चैप्टर था। अगर मैं उस चैप्टर को अपनी पूरी किताब मान लेता तो वो शायद वहीं ख़त्म हो जाता। बट वो एक पार्ट था, उस पन्ने को पलटने की ज़रूरत थी। किताब में आगे कुछ बड़ा लिखने की ज़रूरत थी। तो आप उन चीज़ों से, मुझे लगता है कि हार ना मानिए। अगर आपको मेंटल हेल्थ में किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए, कोई ज़रूरत है, तो वो लीजिए। जो आपके आसपास के लोग हैं, अच्छा एनवायरनमेंट बनाइए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, मन हल्का रखिए और ज़िंदगी में हंसते खेलते रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते खेलते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, खुद खुश रखिए। मुझे लगता है यही सिर्फ ज़िंदगी है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रणव सूरमा, जो बता रहे थे कि किसी भी हादसे को अपने जीवन की पूरी किताब मत बनने दीजिए, उसे सिर्फ एक पन्ना भर रखिए और उसे पलट दीजिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप उन चीज़ों से उभरेंगे नहीं और नई चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। एक वो कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। तो जो प्रणव ने है वो उन्होंने वो सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया, वो पत्थर उछालकर कि आसमान में भी छेद किया जा सकता है। अपने इरादे मजबूत रखिए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।